गुरुजी कहते हैं कि सुनो, तुमने जो प्रश्न पूछा है उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं एक प्रसंग तुमको सुनाता हूँ, यानी जिसके अंतर्गत 4 प्रकार के आकाश बताए हैं और उसी प्रकार से 4 प्रकार के चेतन भी बताए हैं। तो 4 प्रकार के आकाश कौन से हैं वो पहले हम समझेंगे और उसके बाद 4 प्रकार के चेतन कौन से हैं ये हम समझेंगे। गुरु जी कहते हैं, सुनहु शिष्य एक कहूँ विचारा, भय जाते तव शंका निस्तारा। घटाकाश एक जल आकाशा, मेघाकाश महा आकाशा। कहते हैं सुनो शिष्य, मैं तुमको बता रहा हूँ कि 4 प्रकार के आकाश है। पहला है घटाकाश, दूसरा है जलाकाश, तीसरा है मेघाकाश और चौथा है महाकाश। जिस प्रकार से 4 आकाश है उसी प्रकार से 4 चेतन भी है। 4 चेतन कौन कौन से हैं? चारि भेद ये नभ के जानो, पुनि चेतन के तथा पिछानो। इक कूटस्थ जीव पुनि कहिए, ईश ब्रह्म ही जाने रहिए। कहते एक है कूटस्थ, उसके बाद नंबर 2 है जीव। चेतन के 4 प्रकार में पहला है कूटस्थ, दूसरा है जीव और तीसरा है ईश्वर और चौथा है ब्रह्म। इन 4 प्रकार के आकाशों को आप हृदय में समझ लो। आगे कहते हैं, जब इनको तू रूप पिछाने, निज शंका तब ही सब भाने। जब तू इनका रूप समझ जाएगा तभी तुम्हारी शंका का समाधान हो जाएगा। या ते सुन इनको अब भेदा, न से सुनत जन्मादिक खेदा। तो कह रहे हैं इसको समझने से तुम्हारे जो जन्मादिक भेद है, इन 4 आकाश के 4 चेतन के भेद को समझने से जो जन्मादिक दुख है वो सबका निवारण हो जाएगा, वो सब तुम्हारे निवृत्त हो जाएंगे। आगे कहते हैं जल घटाकाश, जल पूरित घट कूजु दे, जितनो नभ अवकाश। युक्त निपुण पंडित कहे, ताकू घट आकाश। कहते जल से भरे हुए घड़े को जितना आकाश अवकाश देता है, कहने का मतलब हुआ कि जल, देखो अवकाश का मतलब क्या है? स्थान, और वेदांत में आकाश का मतलब अवकाश ही है, खाली भाग, पोल भाग, वैक्यूम, यही आकाश का अर्थ है। ईथर से हमारे महापुरुषों ने, जिन्होंने वेदांत का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, उन्होंने आकाश का अनुवाद ईथर किया है, स्काई नहीं किया। ये बात ध्यान रखना। स्काई ने जो नीला नीला आकाश, स्काई इज ब्लू, जो हमको दिखाई पड़ता है वो स्काई क्या है? ब्लू है। लेकिन ईथर है अंतरिक्ष, उसका कोई भी रंग नहीं है। और अंतरिक्ष किसको कहते हैं? जहाँ पे वायु भी ना हो, है ना। तो वो अंतरिक्ष यहाँ हमारे चारों तरफ भी है, पर यहाँ पे वायु है। उस जितने क्षेत्र में वायु है इसको वायुमंडल कह रहे हैं, ये विज्ञान की भाषा है। पर हमारा जो वेदांत है इसको कहते हैं मेटाफिजिक्स। ये बहुत सूक्ष्म बात को ग्रहण करता है। अरे जो आकाश ऊपर अंतरिक्ष में है वही आकाश तो यहाँ भी है ना। पर इसके अंदर में वायुमंडल है और वहाँ वायुमंडल नहीं है, तो है तो ये वही आकाश। तो इसी आकाश को, अवकाश को ही वेदांत ने आकाश की संज्ञा दी है। तो अब कह रहे हैं कि जल से भरा हुआ घड़ा जितना स्थान घेरता है, बात समझे? जल से भरा हुआ घड़ा जितना स्थान घेरता है, कहने का मतलब क्या हुआ? पहले जो परिभाषा दी जाती थी वो परिभाषा थी घट, जितने घट के भीतर का जो आकाश है उसको घटाकाश कहते हैं, है ना। घट उपाधि के भीतर जितना आकाश है उसको घटाकाश कहते हैं। पर अब ये परिभाषा में संशोधन किया गया, कहते हैं जल से भरा हुआ घड़ा जितना स्थान घेरता है उसको घटाकाश कहते हैं। जल से भरा हुआ घड़ा यानी घड़ा जो है आकृति स्वयं भी घेरती है, पर जो
अगर हम पहली वाली परिभाषा देते तो घड़ा जो है, घड़ा तो मात्र ये आकृति ही है, जो इस प्रकार से वो जो गोल पेंदी वाला और गोल मतलब मुख वाला जो आकृति है वही घट है। तो वो घट जो है, वो जो स्थान घेरता है, तो उसका जो कपाल, जो उसका जो मतलब खोल है, क्या समझे, वो खोल है जो, वो जितना स्थान घेरती है वही घटाकाश हो गया। भीतर वाले आकाश की तो वहां बात ही नहीं हुई, समझ गए कि नहीं, भीतर वाला आकाश तो कुछ नहीं, तो उसको कपालाकाश को वो घटाकाश कह रहे थे, सही पूछा जाए तो। लेकिन यहाँ पर अब इस बात की सूक्ष्मता से समझाया जा रहा है कि जल से भरा हुआ घड़ा, मतलब कहने का हुआ कि जो जल से भरा हुआ घड़ा ने, जो भीतर का आकाश है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। तो जल से भरे हुए घड़े को, जो जल से भरा हुआ घड़ा जितना स्थान घेरता है, ठीक है ना, आकाश उसको अवकाश देता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना स्थान वो घेरता है उस स्थान को घटाकाश कहते हैं। समझ गए, जल से भरे हुए घड़े को आकाश जितना अवकाश दे, कहने का मतलब क्या हुआ कि आकाश जितना स्थान, जल से भरा हुआ घड़ा जितना स्थान घेरता है, भीतर का भी और बाहर का भी, पूरा पूरा स्थान इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं घटाकाश। ठीक है, अब आगे की पंक्ति में फिर बोलते हैं, आगे क्या कहते हैं, जलाकाश का क्या स्वरूप है। अब जलाकाश को समझिए। जलाकाश को कहते हैं जल पूरित घट में जो पुनि, वह नभ को आभास, घटाकाश युत विज्ञ जन, भाखत जल आकाश। कहते हैं जल से भरे हुए घड़े में, ठीक है ना, मतलब वो घटाकाश, जल से भरा हुआ घड़े का मतलब क्या हुआ, जो उसको घटाकाश जिसको ले रहा है वो पूरा पूरा आ गया। तो जल से भरे हुए घड़े में जो जल के भीतर में आकाश का प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब के सहित, आई बात, मतलब जल से भरे हुए घड़े को जितना स्थान दे रहा है आकाश, उसको हम क्या कह रहे हैं, घटाकाश। अब इस घटाकाश के भीतर में जो जल है, उसमें जो आकाश का प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसको आभास कह रहे हैं, नभ का आभास यानी आकाश का प्रतिबिंब पड़ रहा है, उस प्रतिबिंब के सहित, क्या समझे, उस प्रतिबिंब के सहित जो घटाकाश है, ठीक है ना, घटाकाश और ये प्रतिबिंब दोनों को मिलाकर जलाकाश कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक शंका खड़ी होती है। क्या शंका खड़ी होती है कि जो निरूप वस्तु होती है, जो निराकार वस्तु होती है, उसका प्रतिबिंब नहीं बनता। कुछ लोग कहते हैं कि जो निराकार वस्तु है उसका प्रतिबिंब नहीं बनता। जो हमको जल से भरे हुए घड़े में प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, वो जो आसमान में नक्षत्र तारे वगैरह उनका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, लेकिन आकाश का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। तो उनको फिर समझा रहे हैं आगे, क्या समझा रहे हैं आगे, समाधान। जो जल में आकाश को नहीं प्रतिबिंब लखाय, थोड़े में गंभीरता भय प्रतीत की भाई। कितना सुंदर तर्क दिया है कि कहते हैं कि जो आप कह रहे हो कि जल के अंदर में केवल नक्षत्रों का ही प्रतिबिंब बनता है, आकाश का प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो ऐसा होता है कि थोड़ा सा जल रखा जाता है ना, थोड़े से जल में वो आकाश, पता चल रहा कि जल है 1 लोटा या 1 घड़ा, या धरती के ऊपर में मात्र 1 गिलास जल भरा बिखरा पड़ा है कहीं पर, लेकिन उतने पानी में आपको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, आकाश के तारे कितने बड़े, कितने ऊंचाई पर है, हजारों किलोमीटर, उतने किलोमीटर की गहराई अंदर दिखाई पड़ती है ना, समझ गए कि नहीं, उतनी गहराई दिखाई पड़ती है। यहाँ इन्होंने बात कही कि अगर गोड़े परिमाण जल, गोड़े परिमाण जल का मतलब क्या हुआ, जो घुटनों तक का अगर कहीं जल है, तो घुटने तक के जल भर में मनुष्य के समान जितनी गहराई दिखाई पड़ती है, मनुष्य के समान किलोमीटरों की गहराई दिखाई पड़ती है कि इतना गहरे में वो है। तो ये क्या है, आकाश की जो गहराई है
ये गहराई क्या है? आकाश का प्रतिबिंब है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये गहराई ही आकाश का प्रतिबिंब है, इसीलिए इस बात को आपको कोई शंका नहीं करनी चाहिए। अब आगे दोहा, याते जल में व्योम को लखी आभास सुजान। क्या कहते हैं? याते जल में व्योम को लखी आभास सुजान, रूप रहित जिम शब्द ते भय प्रतिध्वनि को भान। कहते हैं इसीलिए जल में व्योम को, यानी जल में आकाश का जो आभास है उसको सुजान, सुजान यानी सज्जन, समझदार लोग, विद्वान लोग, वो क्या कहते हैं? उसको देखते हैं, वो कहते हैं कि हाँ है, ऐसा कहते हैं। और इसमें उदाहरण और भी दिया गया है कि आपने कहा कि निराकार का प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो बोले कि जो घुटने तक के जल में, घुटने परिमाण के जल में जो मनुष्य परिमाण की गंभीरता दिखाई पड़ती है, हजारों किलोमीटर की जो गंभीरता दिखाई पड़ती है, गहराई, गंभीरता यानी गहराई दिखाई पड़ती है, वो गहराई आकाश का प्रतिबिंब है। और दूसरा उदाहरण इन्होंने दिया है, रूप रहित जिमि शब्द ते वह प्रतिध्वनि को भान। जो शब्द है, अगर हम कहीं पर सुनसान कमरा हो, बिल्कुल कोई भी सामान न हो कमरे में, उस कमरे के अंदर में ही हम कुछ बोलेंगे, है ना? तो जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं, उन शब्दों का क्या कोई आकार प्रकार होता है? बोलिए, शब्दों का कोई आकार होता है? कोई भी आकार नहीं होता। शब्द जो होते हैं वो निराकार होते हैं, लेकिन उन शब्दों की फिर से रिसाउंड सुनाई देता है, प्रतिध्वनि यानी जो प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब यानी क्या होगा? जैसे हम दर्पण में अब चेहरा देखते हैं तो हमारा चेहरा हमको दिखाई पड़ता है, जो हमारा प्रतिबिंब जैसे आँख नाक कान है वैसी वहाँ पर दिखाई पड़ता है, बिल्कुल हूबहू, तो उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब जब शब्द का प्रतिबिंब होगा तो क्या होगा? शब्द में बोला गया किसी का नाम मोहन, तो क्या होगा? फिर से सुनाई देगा मोहन। ठीक है कि नहीं? तो जो मोहन है वो शब्द की प्रतिध्वनि जो है वो शब्द का प्रतिबिंब ही है। ठीक है, तो जैसे ये शब्द का प्रतिध्वनि रूप से प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, जो शब्द वास्तव में निराकार है, तो जैसे यहाँ पर निरूप का, बिना रूप वाले का प्रतिबिंब बनता है, वैसे ही आकाश भी निराकार है, लेकिन उसका प्रतिबिंब बनता है। जो मेघाकाश का वर्णन कहते, जो मेघई अवकाश दें पुनिता में आभास, तीन दोनों को कहत हैं बुध जन मेघाकाश। क्या कहते हैं? जो मेघों को अवकाश देता है, ठीक है, तो मेघ जितना स्थान आकाश में घेरते हैं। और उसके बाद कहते पुनिता में आभास, फिर वो जो मेघ के अंदर में जो जल होता है उसके अंदर में फिर आकाश का प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ जलाकाश, जो घटाकाश बताया था, जैसे घटाकाश बताया था, तो घट से भरे हुए जल को आकाश जितना अवकाश दे, वैसे यहाँ पे बता रहे हैं क्या? जो मेघई अवकाश दे, मेघों को अवकाश दे जितना, और पुनिता में आभास, और फिर उसके अंदर में आभास भी हो। अब मेघों में आकाश कहाँ से आया? ये आगे बात खड़ी होगी। तो कहते हैं पहली इतनी बात समझो, जो मेघई अवकाश दे पुनिता में आभास, जो मेघों को, यानी मेघों को जितना आकाश अवकाश देता है, और फिर उसमें जितना, और फिर वो मेघ के अंदर में जो आभास है, आभास मतलब आकाश का प्रतिबिंब है, उन दोनों को कहते हैं बुधजन मेघाकाश। बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग उसको मेघाकाश कहते हैं। ठीक है, अब
बादल आकाश के जितने भाग को रोकते हैं, मतलब जितने भाग को घेरते हैं। बादल मेघ जो है वो आकाश के जितने भाग को घेरते हैं उतना आकाश, और उस मेघ में जो आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है, ये दोनों मेघाकाश कहलाते हैं। शंका खड़ी होती है, फिर से एक से शंका क्या खड़ी होती है? मेघ तो आकाश में होता है, मेघ क्या है? आकाश में होता है। इसमें जल और आकाश का प्रतिबिंब बिना देखे कैसे जान सकते हैं? अब ना आकाश के अंदर में जो मेघ है उनमें तो हमको जल भी नहीं दिखाई पड़ता, और प्रतिबिंब फिर कहाँ से दिखाई पड़े? प्रतिबिंब में जो आकाश में जो मेघ है वो आकाश में है, तो हमको कहाँ से दिखाई पड़े? तो हमें तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। समाधान कर रहे हैं। समाधान क्या कहते हैं? वर्षत मेघ अनंत जल, उदक सहित इहि हेत, दक नहीं नभ आभास बिन, इम प्रतिबिंब समेत। क्या कहते हैं? देखो, उदक और दक इन दोनों का अर्थ होता है जल। कहते हैं वर्षत मेघ अनंत जल। मेघ जो है वो वर्षा करते हैं, करते कि नहीं? कितना जल बरसाते हैं? इतना बरसाते कि बाढ़ आ जाती है, पूरी दिल्ली भीग जाती है। क्या समझे? तो ये अनंत जल बरसाते हैं मेघ। तो अगर मेघों में जल नहीं है तो कहाँ से पानी बरसाते हैं? तो बादल पानी बरसाते हैं। वो कहते हैं मेघ पानी दे, मेघों से कहा जाता है मेघ पानी दे, इसका मतलब मेघों में पानी है। और विज्ञान के अनुसार देखो तो भी मेघ क्या है? जो पानी सूर्य के द्वारा अवशोषित किया जाता है, वही धूल के कण, धुआं के कण, हवा आदि के साथ में मिल करके वो क्या बनाता है? वही बादल बनते हैं। तो बादलों का तो स्वरूप ही जल ही है, बादलों का स्वरूप जल ही है वास्तव में। समझ गए कि नहीं? जैसे बर्फ है तो बर्फ का स्वरूप क्या है? जल ही है ना? वैसे बादलों का स्वरूप जल ही है, बादल जो है वो जल स्वरूप ही है। ठीक है? तो कहते हैं वर्षत मेघ अनंत जल, मेघ अनंत जल बरसाते हैं, बहुत पानी बरसाते हैं, इसीलिए उनके अंदर में पानी है। इसे सिद्ध उदक सहित इहि हेत, इसीलिए वो उदक सहित है, उदक यानी पानी के सहित है, उनमें जल है, इस बात से ये बात सिद्ध होती है। आगे क्या कहते हैं? दक नहीं इम नभ आभास बिन, दक नहीं नभ आभास बिन। और जहां दक यानी जल है, ठीक है ना, जहां पर जब जल है तो जहां कहीं भी जल है तो जल दर्पण के सरीका कार्य करता है। जल क्या करता है? दर्पण के सरीका कार्य करता है। जो दर्पण सरीका कार्य करता है तो उसके अंदर में आभास है, आकाश का प्रतिबिंब है। ठीक है? तो मेघ जो है वो वास्तव में जल रूप ही है। मेघों में जल है बोलना नहीं बनता, मेघ स्वयं ही जल रूप है, जल स्वरूप ही है। ठीक है? तो ये बात इन्होंने यहाँ पे समाधान बता दी। यद्यपि मेघ में जल और आकाश का प्रतिबिंब प्रत्यक्ष नहीं है, मतलब हमको सामने आंखों से दिखाई नहीं देता है, फिर भी अनुमान से जान सकते हैं, फिर भी उनमें उनको हम अनुमान से जान सकते हैं। कैसे? कि मेघ जल की वर्षा करते हैं। ठीक है? यदि मेघों में जल नहीं होता तो वृष्टि कहाँ से होती? वो मेघ बारिश कहाँ से करते? अतः मेघों में जल है, और जो मेघों में जल है तो वो आकाश के प्रतिबिंब के सहित ही है, क्योंकि जहां पर भी जल है आप चाहो चाहे ना चाहो प्रतिबिंब बनेगा ही। ठीक है? इस प्रकार क्योंकि जल आकाश के प्रतिबिंब बिना नहीं होता, इसलिए मेघों में जो जल है वह भी आकाश के प्रतिबिंब वाला है, इसलिए मेघों में जो जल है उसमें भी प्रतिबिंब है। इस प्रकार मेघ से जल और आकाश के प्रतिबिंब का अनुमान होता है। दक और उदक इन दोनों का अर्थ है जल। ठीक है? दक और उदक ये दोनों जल के नाम हैं, जल के पर्यायवाची शब्द। देखो, हमारी जो संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से ही उत्पत्ति है इसकी। इसमें जल के लिए न जाने कितने शब्द है। क्या समझे? जल के लिए न जाने कितने शब्द है,
लेकिन अंग्रेजी भाषा में जल के लिए वाटर और एक है एक्वा, बस, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा शब्द नहीं है। तो अंग्रेजी भाषा पर्यायवाची शब्दों के मामले में वास्तव में बहुत गरीब है, और हमारी संस्कृत भाषा में लगभग सभी शब्दों के लिए अनेकों अनेकों शब्द है। इसलिए संस्कृत भाषा वास्तव में, संस्कृत भाषा जो है विश्व की समस्त भाषाओं की जननी है। और ये जो अंग्रेज है ना, इन्होंने वॉवेल्स भी हमारी संस्कृत भाषा से ही चुराए हैं, इसलिए चोर है चोर। हमारे मदन मोहन मालवीय जी इंग्लैंड गए, मदन मोहन मालवीय जी इंग्लैंड गए, तो वहाँ पर उन्होंने एक दाना कुछ खाया नहीं, और यहाँ तक कि पानी तक अपने साथ लेके गए थे, उतने में ही उन्होंने अपना निर्वाह किया, और उन्होंने कहा मैं चोर देश का पानी नहीं पीता। क्या समझे? ऐसी वो आत्मा थी जिसके कारण उस आत्मा ने वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की।